दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कंसेप्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है बड़ा लेंथी कंसेप्ट है। इसके अंदर हमने पहले ट्रेन से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट 3 वीडियो के अंदर, और अब हम ए से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पार्ट है जो वो ए से रिलेटेड है। मैं आपको इसके चारों क्वेश्चन बड़े आराम से समझाऊंगा, आप इसको बड़े अच्छे से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम गिवन है उसके बारे में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जब आप उसका एनालिसिस कर लोगे, उसको राइट डाउन कर लोगे उसकी गिवन कंडीशन को, तो उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से कन्वर्ट कर पाते हो तभी आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर पाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर जो भी आप श्रीधराचार्य आचार्य का रूल भी आप फॉलो कर पाओगे। तो ये जो पहले है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें कि 1 year ago ए मैन वाज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन, कि एक इंसान अपने बेटे से 1 साल पहले 8 टाइम्स बड़ा था, यानी 8 टाइम्स बड़ा था, यानी कि 1 year ago। नाउ हिज एज, यानी कि अब उसकी जो एज है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ हिज सन एज, उसके स्केयर के बराबर है। उसकी एज क्या है? स्केयर के बराबर है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब उसके प्रेजेंट एज निकालो, ये कह रखा है। अब देखो जो 1 year ago था, 1 year ago मैंने मान लिया सन की एज। अब 1 year ago सन की एज एक्स मान ली, और मैन की एज क्या होगी? 8 टाइम्स थी तो उसकी 8x होगी। ये गिवन कंडीशन है कि मैंने आपको सन की जो एज मानी मैंने वो एक्स मानी, और जो रिलेशन क्या रखा है, एक साल पहले वो 8 टाइम्स बड़ा था उसका फादर, यानी मैंस, यानी मैन वो बड़ा था, सन से मैन बड़ा था। अब फादर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, कोई मैन लिखा हुआ यहाँ पे। तो 8x और इसके x के बीच में रिलेशन था, ये 1 year ago। तो अगर हम अब प्रेजेंट की बात करें, ये 1 year ago की कंडीशन है, ये दोनों 1 year ago की कंडीशन है। अगर इसमें मैं अगर 1 ऐड करूंगा तो ही तो प्रेजेंट एज में इनमें रिलेशन होगा। तो मैंने 1 इसमें ऐड कर दिया और 1 इसमें ऐड कर दिया, तो ये इनकी दोनों की प्रेजेंट एज होगी। सन की प्रेजेंट एज होगी और उस मैन की प्रेजेंट एज होगी, ये दोनों में बीच में रिलेशन होगा। अब इसके बाद क्या कहता है, जो अगला कंसेप्ट अब पढ़ो। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ हिज सन, यानी कि इसकी एज इसके स्केयर के बराबर है, यानी कि मैन की एज, ये मैन की एज, और जब सन का स्केयर करेंगे, सन का स्केयर करेंगे तब ये दोनों इक्वल होंगे। ये कंडीशन क्या रखी है? नाउ का मतलब यानी कि प्रेजेंट, पहले 1 year वाली चीजों को पहले प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया, फिर प्रेजेंट पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। आपने इन दोनों कंडीशनों को आपने प्रेजेंट पे लगाया है कि प्रेजेंट पे ये दोनों कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है कि उसका स्केयर करने पर, सन का स्केयर करने पर उसके मैन के बराबर होती है। तो अब इसको स्केयर को ओपन कर दो, एक्स का स्केयर, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab, और इधर इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज करके राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, -8x और -1। अब यहां से -1 से -1 कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो -6x आ जाएगा। x इसमें से कॉमन ले लो, x माइनस में 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6, तो इसकी 6 आ जाएगी। 0 तो हो नहीं सकती। अब 6 यहाँ पुट कर दो और 6 यहाँ पुट कर दो, तो दोनों की एज क्या आ गई? एक की 7 आ गई, एक की आ गई 49। मैन की एज आ गई 49 और उसकी आ गई 7 आ गई। ठीक है, ये इसका रिलेशनशिप आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ रामू एज 5 year ago विद हिज एज, यानी कि विद हिज एज 9 year later इज 15। कहता है रामू की जो एज 5 साल पहले और 9 साल बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो वो 15 के बराबर गिवन है। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रही है। इस कंडीशन को समझो कि जो रामू की एज 5 साल पहले और 9 साल के बाद, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हमारे को जो दे रखा है, हमारे को क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। कहते हैं फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रामू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रामू की प्रेजेंट एज को एक्स मान लेता हूं, मैंने एक्स कंसीडर कर लिया। अब 5 साल एगो, 5 साल एगो का मतलब होता है माइनस करना, और 9 year लेटर का मतलब होता है प्लस करना, यानी कि इसमें से मैं -5 कर दूंगा और इसी में मैं 9 प्लस कर दूंगा। ये तो 5 year एगो की होगी और ये 5 year लेटर की होगी, यानी 9 year लेटर की होगी, सॉरी ये 9 year लेटर की होगी, एक्स प्लस में 9, और ये 5 year एगो की होगी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब 15 के बराबर दे रखा है एज पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इस दोनों का, यानी इसका और इसका दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, तब वो 15 के बराबर दे रखा है। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रखा है, ऐसा स्टेटमेंट में कह रखा है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इजिकल टू 15 लिखा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो कंडीशन आई वो ये आई, ये आई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इजिकल टू 15।
9x में से 5x गया, 4x रह गया, ये 15 को इधर ले आओगे तो ये 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 60, इसको स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट कर दो तो 10x माइनस में 6x बनेगा। तो इस दोनों में से यानी कि इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x प्लस में 10 रह जाएगा। इसमें से आप 6 माइनस का कॉमन ले लो तो x प्लस में 10 रह जाएगा। एक तो दोनों में जो कॉमन है वो आ जाता होता है और एक x माइनस में 6 आ जाएगा बाहर। या इन दोनों को जीरो के इक्वल रख दो, यानी इनको सभी को जीरो के इक्वल रखना होता है, तो ये जीरो के इक्वल रख दो इनको, इसको भी जीरो के इक्वल और इसको भी। इसको जीरो के इक्वल रखा तो 6 आ गया, इसको जीरो के इक्वल रखा -10 आ गया। अब हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो हमारा हो नहीं सकता, इसलिए हमारी जो एज आ गई उसकी 6 आ गई। अब वो वैल्यू यहाँ आप पुट कर दोगे तो रामू की जो प्रेजेंट एज है वो 6 है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन। कहता है जो सम कर रहे हैं एक फादर की एज का और उसके सन की एज का, वो 45 ईयर है। यानी कि अगर सपोज करो मैं फादर की एज को x मानता हूं तो x को 45 में से घटाना पड़ेगा तो ही तो सन की एज रिमेनिंग रहेगी, ये सन की एज होगी, यानी कि 45 माइनस में x। अगर मैं फादर की एज को मैंने x एज्यूम किया तो सन की एज क्या होगी, 45 में से x को घटाऊंगा यानी फादर को घटा दूंगा तो ही तो यहाँ पर सन की एज आ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप मैंने मान लिया, ये रिलेशनशिप जनरेट हो गया। अब ये कहता है 5 ईयर एगो। 5 ईयर का एगो का मतलब क्या है, दोनों में से 5 घटाना, 5 इसमें से घटाऊं और 5 इसमें से घटाऊं। तो मैंने x में से 5 घटाया तो फादर लिख दिया, सन लिख दिया, इसमें से 5 घटाया तो मैंने सन लिख दिया, यानी कि ये आ गया, ये सन आ गया, ये फादर आ गया 5 ईयर एगो। ये दोनों में रिलेशनशिप आ गया 5 ईयर एगो का सन और फादर में। ठीक है, अब आगे स्टेटमेंट पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 5 ईयर एगो इसका फादर का और 5 ईयर एगो सन का, दोनों का प्रोडक्ट 124 दे रखा है, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट 124 दे रखा है। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट गिवन है, ये आपको गिवन है, ये वाली चीज समझ जाना। ये गिवन है तो आप इसको ओपन कर लो, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसको ओपन करके रखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 124। अब आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास फैक्टर ये आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके जो फैक्टर बनाओगे बाय स्प्लिटिंग मेथड से, 45 को ऐसे ब्रेक करो कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 324x स्क्वायर आए और एडिशन करें तो -45x आए। तो इसके जो फैक्टर बनते हैं -36x और -9, ये मैंने इसके दो फैक्टर बना दिए, ये वाले स्प्लिट कर दिया इसको। अब स्प्लिट करने के बाद अब इसमें से कॉमन लो, x कॉमन लिया तो x माइनस में 36, इसमें दोनों में से कॉमन लो -9 तो x माइनस में 36। अब दोनों में x माइनस में 36 कॉमन है, एक तो वो आ जाएगा और एक x माइनस में 9 आ जाएगा, एक x माइनस में 9 इक्वल टू 0 और एक आ गया x माइनस में 36 इक्वल टू 0। अब 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 36 ही होगा, क्योंकि 9 करेंगे तो वहां दिक्कत आ जाएगी, वो फादर की एज इतनी कम हो नहीं सकती है जिससे उसकी निकाली जाए। ठीक है ना, तो सन की एज ज्यादा निकल जाएगी, तो इसमें सन की एज ज्यादा निकल जाएगी, इसलिए हम ये कंसीडर तो कर नहीं सकते। तो ये वाली फादर की एज जो 36 है इसको कंसीडर हम कर लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, कहता है 7 years ago वरुण एज वाज 5 times द स्केयर ऑफ द स्वाति एज। यानी कि स्वाति एज के स्केयर के 5 टाइम्स वरुण था। समझो मेरी बात, यानी कि स्वाति की एज के स्केयर के 5 टाइम्स वरुण था। ठीक है, यानी कि स्वाति की एज को हमने एज्यूम करना होगा, तो मैंने स्वाति की एज जो मैंने मान ली 7 ईयर एगो, तो मैंने एक्स मान ली, 7 ईयर एगो मानी मैंने, ये याद रखना 7 ईयर एगो ही मान ली मैंने, उसकी एक्स थी और उसकी था, यानी कि इसका स्केयर करके 5 से मल्टीप्लाई करके वो वरुण की एज थी। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें बता रहा है, ये 7 ईयर एगो का कंडीशन मैंने निकाल दिया। अगर मैं इसको एगो वाले को प्रेजेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसमें भी 7 ऐड कर दूंगा और इसमें भी 7 ऐड कर दूंगा। मैंने इसमें भी 7 ऐड करके लिख दिया स्वाति की एज प्रेजेंट एज, और इसमें भी 7 ऐड करके स्वाति की वरुण की एज लिख दी, तो इनमें ये प्रेजेंट का रिलेशनशिप हो गया। अब प्रेजेंट के रिलेशनशिप के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहता है 3 ईयर हैंस, यानी 3 ईयर बाद स्वाति एज विल बी 2/5, यानी कि 2 बाय में 5/5 ऑफ वरुण एज, यानी कि 2/5 रह जाती है वो 3 ईयर के बाद, यानी 3 ईयर इसमें ऐड कर दो और 3 ईयर इसमें ऐड किया, मैंने 3 ईयर इसमें ऐड किया, 3 ईयर इसमें ऐड किया, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये 3 ईयर हैंस हो गया, ऐड कर दिया। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप दे रखा 3 ईयर आफ्टर, कि ये वाली एज स्वाति की एज वरुण की एज के 2/5 रह जाती है, यानी कि इसको मैं 2/5 करूंगा, वरुण की एज को मैं 2/5 करूंगा, इस एज को 2/5 करूंगा, तब वो इसके बराबर आएगी, स्वाति की एज के बराबर आएगी। यानी कि इसकी 2/5 करने के बाद तो स्वाति की एज आएगी, वरुण की 2/5 करने के बाद वो स्वाति की एज के बराबर आएगा। तो मैंने ये रिलेशनशिप जनरेट कर लिया। अब इसमें से आप 5 कॉमन लेना, इसमें से 5 कॉमन लोगे तो 5 बाहर कॉमन आएगा तो 5 से 5 कट जाएगा
और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, चाहे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर इसको भी और इसको भी, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस में 4, ये आ जाएगा। इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा, और इधर ये है। अब इसको ट्रांसपोज करके आप इधर ले आओ, वो सोल्व होके मेरे पास ये आ जाएगा 2x² माइनस में x माइनस में 6। अब इसके फैक्टर बना दो स्प्लिटिंग मेथड से, तो 4x प्लस में 3x बनेगा, इसमें से 2x कॉमन ले लो तो x माइनस में 2 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लो तो x माइनस में 2 हो जाएगा। एक तो दोनों में x माइनस में 2 है, एक तो ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा 2x प्लस में 3, एक ये आ जाएगा। इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो। इसको 0 के इक्वल रखा तो माइनस 3/2 आया, इसको 0 के इक्वल रखा तो 2 आया, यानी कि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव यहाँ प्लस पुट कर दो, 2 यहाँ पुट कर दो तो 9 एज आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, और 2 यहाँ पुट किया तो 27 वरुण की आ गई, यानी कि ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, और इस तरह के आप अक्सर एग्जाम में पाओगे। अगर आप स्टेटमेंट को इस तरह से समझना सीख गए और कैलकुलेशन करना सीख गए, एनालिसिस करना सीख गए और इंटरप्रिटेशन करना सीख गए, तो आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। आज का पार्ट हमारा जो ए से रिलेटेड है वो यहीं खत्म होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।